नमस्कार दोस्तों, जन मीडिया टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज जन मीडिया टीवी की टीम प्रयाग के पवित्र स्थल गंगा, यमुना और माँ त्रिवेणी के संगम पर आज विराजमान है और प्रयाग के विषय में जैसा शास्त्रों में उल्लेख है, त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ऐसा प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज, जिसकी महिमा का गुणगान सभी शास्त्रों में, महापुराणों में, सभी जगह पर रचित है और इस पवित्र संगम को विश्व धरोहर की संज्ञा दिलवाने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय पंडित तीर्थराज पांडे जी, जो प्रयागराज सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और आपका वर्षों से निरंतर ये प्रयास है कि ऐसी अद्भुत स्थली तीनों नदियों का जहाँ समागम है, जो पावन है, पवित्र है, ऐसे स्थान को विश्व धरोहर की का स्थान सरकार इसको दे और इसके लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं। आपके प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा और सराहना की जाती है और समाज के सभी लोग, सभी संस्थाओं के लोग आपके इस प्रयास के लिए निरंतर आपकी सराहना करते रहते हैं। आज हमारी टीम के वरिष्ठ पत्रकार श्री विकास मिश्र जी, आपसे अनुरोध है कि आप त्रिवेणी संगम के विषय में और इसको विश्व धरोहर बनाने के लिए जो आपका संकल्प है तीर्थराज पांडे जी का, उसमें आपके प्रयास के संदर्भ में पूरी विशेषता के साथ इसको अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। श्री विकास मिश्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी आपका। हमारे साथ इस समय सन ऑफ संगम उपस्थित हैं तीर्थराज पांडे जी। इनको ये संज्ञा इसलिए दी गई है, साथ में इनका कार्यक्रम बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। नमस्कार सर। जी, कार्यक्रम महागुरु के नाम से जाना जाता है। नमस्कार पांडे जी। ये जो आपका मांग है संगम को विश्व धरोहर के लिए, इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं? क्या ऐसी विशेषता है जिसके वजह से आप इसको चाहते हैं कि संगम को विश्व के धरोहर में गिना जाए? संगम पूरी दुनिया में अनूठा है जी। कुंभ तो कई जगह पे लगते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में संगम सिर्फ यहीं पे मिलेगा जी। संगम का पौराणिक धार्मिक महात्मा इतना बड़ा है जी कि जिसके तट पर विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है जी। संगम के महात्म के बारे में अगर हम सब चर्चा करने लगे तो पूरा दिन बीत जाएगा जी। लेकिन मैं सिर्फ इस आज के समय में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शासनिक प्रशासनिक दृष्टि से संगम सिर्फ 1 महीने के लिए संगम दिखता है, जब कुंभ और माघ मेला लगता है। उसके बाद यहाँ पे जो मौलिक ज़रूरत तीर्थ यात्रियों की है, यहाँ के श्रद्धालुओं की है, यहाँ के आने वाले लोगों की है, वो मौलिक ज़रूरतें 11 महीने यहाँ पे कुछ नहीं रहती है। तो हमारी संस्था प्रयागराज सेवा समिति ने यह महसूस किया कि यहाँ पे 12 महीने संगम पे विश्व स्तरीय सारी सुविधाएं उपस्थित रहें, जिससे जो दुनिया भर से तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं उनको जो 1 महीने में सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं वो 12 अन्य महीनों में भी यहाँ पे मिले। इसीलिए संगम को यूनेस्को से विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने की मांग हमारी संस्था प्रयागराज सेवा समिति वर्षों से कर रही है। ये आपने बड़ा अच्छा एक मांग रखा है, आपने एक अच्छा ज्ञापन दिया है कि जो 1 महीने का कार्यक्रम ना हो कि ये हमेशा, चूँकि अभी भी आप अगर देखेंगे पीछे का बैकग्राउंड अगर आप दिखाइएगा तो एक घाट पे आपको भीड़ अभी दिखाई देगा। यहाँ पे सारे तीर्थालु होंगे और इनका जो मांग है वो यही है कि अगर प्रयाग या संगम में इस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे कि 12 महीने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सुविधाएं तीर्थयात्रियों को मिले, तो ये अपने आप में एक अनुपम योगदान होगा।
एक आपका जो है, आपको कार्यक्रम महागुरु बोला जाता है, क्या ऐसी विशेषताएं आपने की, ऐसा नाम आपको मिला? कार्यक्रम महागुरु और सन ऑफ संगम की उपाधि ही इसीलिए मिली कि जो हमने 16 वर्षों में जी संगम को विश्व धरोहर के दर्जे के लिए वैश्विक दुनिया तक हमारी बात आवाज़ पहुँचे, उसके लिए हमने अनेकों आयोजन इस शहर के अंदर किए। जैसे जो आज इस शहर की पहचान बन चुकी है, जिसमें धकाधक हास्य कवि सम्मेलन है, मुगदर बारात है, हास्य कवि सम्मेलन के साथ यहाँ के जो प्राचीन मापदंड है, शंख साम्राट, चोटी साम्राट, कजरी दंगल, लुप्त हो रही प्राचीन संस्कृति को पुनर्जागृत करने के लिए, यहाँ के जो दबी हुई संस्कृति है उसको उभारने के लिए अनेक 32 आयोजन हमारे वर्ष में होते हैं। लेकिन 24 कार्यक्रम, 12 महीने में 24 कार्यक्रम जो कि यहाँ की पहचान बन चुकी है, उसको करने के कारण हमारी संस्था जो प्रयागराज सेवा समिति है, इस शहर के अंदर समस्त जितनी संस्थाओं से सबसे ज़्यादा आयोजन करती है जी। और इसका संयोजक होने के नाते मुझे कार्यक्रम महागुरु की उपाधि मिली। जी, आपसे एक प्रश्न और मेरा बनता है कि जैसे ये तीर्थराज प्रयाग की बात हम करें तो इसका उदाहरण जो है तो वाल्मीकि रामायण में भी दिया जाता है। जब श्री राम और माता सीता ने स्पेशली माता गंगा से याचना की कि अगर हमारा वो जो हमारा वास है, जो वनवास है, वो जब कंप्लीट हो जाए और सही कंप्लीट हो जाए तो हम आपको ये कुछ मन्नत उन्होंने मांगी थी, उस मन्नत का भी जिक्र वाल्मीकि रामायण में किया गया। आप जब आयोजन कर रहे हैं और इतनी पुरानी विरासत है तो इन सब को लेके लोगों का क्या मानना है, जो प्रशासन है उसका क्या कहना है, उसके प्रति कैसे रुचि दिखाई देती है? देखिए, जैसा कि आपने रामायण का वर्णन किया, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि मैं आज जिस तट पे यहाँ पे बैठा हूँ, माता सीता यहाँ जाते समय भी और आते समय भी दोनों समय यहाँ पे अक्षयवट पर रुककर यहाँ पे पूजन पाठ अर्चन और गुप्त दान किया था। किले के अंदर वो अक्षयवट वृक्ष आज भी विराजमान है जी। और इसी संगम पे आज भी उनके तीर्थ पुरोहित भी विराजमान है, भगवान राम के, जिन्होंने उस समय उनका दान लिया था। आज भी उनकी पीढ़ी है। तो ये इसकी पौराणिकता, इसकी प्राचीनता इसी से झलकती है कि रामायण में जो वर्णन है और जिन्होंने दान लिया, जिसको दिया, उसकी पीढ़ी आज भी यहाँ पे मौजूद है। और इसके साथ रामायण के अंदर यहाँ पे भरद्वाज मुनि का आश्रम, यहाँ पे जो भी चीजें हैं आज भी यहाँ पे हैं। इसके पौराणिक महत्व तो हैं, लेकिन जो चीजें दिखती हैं इसको अब वर्तमान सरकार ने कुछ थोड़ा प्रयास किया है। इसमें अभी बहुत सारी चीजें करनी बाकी हैं, जिससे कि ये चीजें हों और जो देश दुनिया से तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं उनको ये सारी सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड हो सके। क्या मांग रखेंगे या क्या निवेदन करेंगे सरकार से, प्रशासन से और यहाँ के जनता से कि इसको और सुविकसित किया जा सके? सबसे पहले तो यहाँ के आने वाले श्रद्धालु जनता से ये हम अनुरोध करेंगे कि यहाँ के ये जो प्राचीनता, पौराणिकता, धार्मिकता के साथ यहाँ स्वच्छता की बहुत आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में बहुत प्रयास किए, लेकिन जन भागीदारी होना बहुत ही आवश्यक है। जन भागीदारी के बिना कोई कार्य, कोई अभियान सफलता नहीं मिलता। आप देखिए यहाँ पे प्लास्टिक, पॉलीथीन और जो भी प्रतिबंधित चीजें हैं, 1 महीने तक तो यहाँ पे देख रेख होती है, लेकिन 11 महीने फिर उसकी देख रेख नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ पे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है और प्रतिबंधित चीज़ों से ये चीज़ संगम क्षेत्र ढकता चला जा रहा है, जिससे इसके मौलिकता छुप रही है, इसकी नेचुरलिटी खत्म हो रही है। तो सबसे पहले हम सब लोगों का यह दायित्व है, सरकार बाद में, पहले हम लोग इस पे अंकुश लगाएं। आप देखिए गाड़ियां लेके लोग यहाँ पे धुल रहे हैं, यहाँ पे जो है ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि सनातन हिंदू धर्म के इसके विपरीत है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी है। इस जागरूकता की कमी में वो लोग ऐसे कृत्य करते हैं जिससे यहाँ पे संगम के गरिमा गिरती है। तो इसको बचाने की आवश्यकता है। यहाँ पे 11 महीने 12 महीने सुरक्षा व्यवस्था रहनी चाहिए। यहाँ पे उत्तम शुद्ध पेयजल की पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, ATM की व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ पे लोग आते हैं, देश दुनिया के लोग आते हैं, उनकी मुद्राएं यहाँ नहीं बदल पाती हैं।
तो ऐसी इंटरनेशनल जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे इंटरनेशनल जगह पे होनी चाहिए। यही हमारी मांग है कि संगम को विश्व धरोहर का दर्जा दिया जाए, जिससे विश्व स्तर की सभी चीज़ें और सारी सुविधाएं यहाँ पे तीर्थयात्रियों को आने वाले लोगों को मिल सकें। तो ये हमारे साथ मौजूद थे तीर्थराज पांडे जी, जो सन ऑफ संगम के नाम से भी जाने जाते हैं और कार्यक्रम महागुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनका प्रयास है कि जो प्रयागराज की भूमि है, जो पौराणिक रूप से काफ़ी महत्व रखती है, उसको इंटरनेशनल छवि मिल सके, उसको विश्व धरोहर के रूप में समझा जा सके। और ऐसे ही मांग को लेके ये उपस्थित हो चुके हैं यूनेस्को के साथ। मैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अपने साथी विकास प्रकाश जी के साथ और सतीश गुप्ता जी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आरती होने जा रही है, आरती करते रहे। हाँ, एक छोटा सा एक आरती का